क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल यानी कि 22 मार्च को आईपीएल 2025 की शुरुआत हो गई है। पहला मुकाबला जो थे आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर के बीच हुआ और आरसीबी ने अपना पहला ही मैच जीत हासिल कर कर अपने पॉइंट्स टेबल में खाता खोल दिया है और कोलकाता को उनके ही घर मतलब ईडन गार्डन्स में हराकर एक तरीके से जीत की शुरुआत करी है। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा भाई आरसीबी का। वहीं अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो भाई उनका खराब प्रदर्शन रहा, जितना स्कोर चाहिए था उतना नहीं बना पाए और आरसीबी ने लगभग 3 साल बाद कोलकाता से ये मैच जीता है। इससे पहले आरसीबी ने कोलकाता को 3 साल पहले यानी कि 2022 में हराया था। तो देख लीजिए पूरे 3 साल लग गए हैं भाई कोलकाता को हराने के लिए आरसीबी के। मैं बताना चाहूंगा कि आरसीबी ने पहले टॉस जीता और जो नए कप्तान थे रजत पाटीदार ने उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला लिया। अगर बात करें तो कोलकाता ने मात्र 174 रन बनाए, 175 का टारगेट दिया। ये पिच 200 से ऊपर रन वाली थी, जिसकी वजह से आपको पता है कि मात्र 16वें ओवर में ही रन चेज कर लिया आरसीबी ने। तो पहले बात करते हैं कोलकाता की बैटिंग की शुरुआत खासी अच्छी नहीं रही। यहाँ पर क्विंटन डिकॉक 4 रन पर ही आउट हो जाते हैं, लेकिन सुनील नारायण और जो है रहाणे जो कप्तान है उनकी पार्टनरशिप बहुत ही सदी हुई पार्टनरशिप रही। 100+ रन की पार्टनरशिप रही। अगर बात करें अजिंक्य रहाणे बहुत क्लास में लगे, ऐसा लग रहा था कि वो पवेलियन से या फिर डगआउट से ही सेट होकर आ रहे हैं। बल्ले से ऐसा लग रहा था बॉल क्या आवाज़ कर रही थी जब स्ट्रोक लगा रहे थे वो। सभी को आड़े तिरछे, चाहे वो हेजलवुड हो, कुणाल पांड्या हो, सुयाश वर्मा हो, यश दयाल हो, किसी को भी नहीं छोड़ा। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करी जाए सुनील नारायण भाई सरप्राइज पैकेज है। वो बॉलिंग तो अच्छी कराते ही कराते हैं, लेकिन बैटिंग पर ऊपर भेजना गौतम गंभीर का बहुत अच्छा डिसीजन रहा है। चाहे वो कोच ना हो, लेकिन गौतम गंभीर ने ये परंपरा रख दी है कि सुनील नारायण को ओपन कराएंगे और वहां से विस्फोटक पारी खेलेंगे। वहां पर सुनील नारायण ने 44 रन की पार्टनरशिप 44 रन बनाए मात्र 26 गेंदों में। वो रसिक सलाम का आउट हुए वहां पर वो, तब जब आउट हुए तो 10 ओवर में 107 रन बन गए थे और 2 आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद विकेटों की झड़ी लग गई जब सुनील नारायण आउट हुए। आप देखोगे 10 ओवर में अगर 107 रन बनते हैं तो कम से कम अगले 10 ओवर में यार 100 रन तो बनाते, तकरीबन 207 210 रन तो बनाते हैं। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। जब सुनील नारायण आउट हुए फिर उसके बाद विकेटों की झड़ी लगी। अजिंक्य रहाणे को कुणाल पांड्या ने बहुत अच्छा फंसाया। उसके बाद कुणाल पांड्या में हर ओवर में 3 विकेट लेते गए। फिर उसके बाद जो है वेंकटेश अय्यर को आउट किया उन्होंने, फिर उसके बाद रिंकू सिंह को आउट किया, फिर सुयाश वर्मा ने आंड्रे रसल को जॉइंट को आउट करते हुए पूरी की पूरी टीम अंत में जॉस हेजलवुड ने अच्छी बॉलिंग करी और पूरी की पूरी टीम 174 रन पर ऑल आउट हो गई। तकरीबन 30-40 रन मेरे ख्याल से वो शॉर्ट थे और यही से पता लग गया था भाई आरसीबी का ये आज वाला दिन। अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे टॉप नॉच बॉलर है भाई जॉस हेजलवुड। 4 ओवर मात्र 22 रन दिए, 2 विकेट और 5.5 की इकॉनमी से रन दिए। फिर कुणाल पांड्या ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी, 4 ओवर में मात्र 29 रन दिए और 3 विकेट लिए। वहीं पर यश दयाल हो गए, रखिल सलाम, इन्होंने एक विकेट लिया। अब आते हैं चेज करने पर भाई नई जोड़ी आती है। आपको पता है कि फिल सॉल्ट जो है ओपन कर रहे थे इस बार विराट कोहली से। अब देख लीजिए फिल सॉल्ट जो पिछली बार के लिए कोलकाता से खेलते थे लेकिन इस बार खेल रहे हैं आरसीबी के लिए और वही हुआ। क्या पारी खेले भाई फिल सॉल्ट ऐसा लग रहा था कि भाई काउंटर अटैक कर रहे हैं बहुत तगड़ा। पहले ही ओवर में चौके छक्के मारकर उन्होंने शुरुआत करी। वहीं दूसरी ओर विराट कोहली शांत बैठे हुए थे, लेकिन फिल सॉल्ट पूरा बरस रहे थे कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलरों में। ऐसा लग रहा था भाई कुछ खुन्नस है कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए भी उनको बाहर क्यों का रास्ता दिखाया गया कोलकाता नाइट राइडर्स में। और खुन्नस दिखाते हुए इन्होंने अपना पहला आरसीबी के लिए अपना अर्धशतक बनाया और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैदान में यानी कि ईडन गार्डन में उसका ये 5वां अर्धशतक था। बहुत बढ़िया पार्टनरशिप रही इन दोनों की, विराट कोहली और फिल सॉल्ट की। दोनों ने पावर प्ले में 80 रन बना दिए थे 6 ओवर में और जब पहला विकेट गिरा तो भाई 85 रन बन गए थे 9.3 ओवर में। तो आप देख ही सकते हैं भाई कितना जोरदार प्रदर्शन रहा। फिल सॉल्ट ने बनाए 56 रन मात्र 31 गेंदों में, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 180 की स्ट्राइक रेट से बहुत ताबड़तोड़ खेल रहे थे वो। वहीं दूसरी ओर विराट कोहली पेशेंस लेवल शीट एंकल का रोल प्ले कर रहे थे, वो बहुत अच्छा उन्होंने पारी करी धैर्यपूर्ण। फिर देवदत्त पडिक्कल आए, इंपैक्ट प्लेयर, वो चले नहीं, वो जल्दी आउट हो गए। लेकिन फिर जो कप्तान रजत पाटीदार आए भाई उसने तो आर्या पार ही कर दी। मात्र 16 गेंदों में 34 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था और वहीं से जीत की नींव रख दी आरसीबी वालों ने। अगर विराट कोहली की बात करें तो ऑब्वियसली विराट कोहली तो चेज मास्टर है ही। यहाँ पर उन्होंने नॉट आउट 59 यानी कि 59 रन मारे, मात्र 36 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के जड़ दिए उन्होंने और 164 का स्ट्राइक रेट और पूरी की पूरी। और अंत में आते आते सोने पर सुहागा कर दिया। लियाम लिविंगस्टन ने 5
गेंदों में उन्होंने 15 रन मारे 300 की स्ट्राइक रेट से, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। और जब लिविंगस्टन ने चौका मारा वहीं से जीत मिल गई आरसीबी को और अपना पहला जो है खाता खोल दिया, जीत का खाता आरसीबी ने। तो इस बार परफॉर्मेंस अच्छी रही, शुरुआत अच्छी तो अंत भी अच्छा होना चाहिए आरसीबी के लिए। चाहे उनके पास स्पिनर इतने बड़े नाम वाले ना हों, लेकिन कुणाल पांड्या और सुयाश कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नई कप्तान है, थोड़ा सा नया टेक्निक आएगी और विराट कोहली तो है ही है। तो यही बात थी भाई, 3 साल बाद आरसीबी ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया है। मज़ा आ गया भाई मैच देखकर। मैं चाहता हूँ इस बार कोई वो टीम जीते आईपीएल जिसने अभी तक ट्रॉफी नहीं उठाई, चाहे वो लखनऊ सुपर जायंट हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो या फिर आपकी आरसीबी हो। इन 4 में से मेरे ख्याल से कोई ना कोई टीम जीतेगी इस बार आईपीएल की ट्रॉफी। और ऐसे ही आईपीएल की खबरों जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।